नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट, जहां विदेश नीति से जुड़ी हुई हर खबर, हर एनालिसिस को हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो अपने बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा फॉर ऑल अलर्ट्स जब भी हम फ्रेश कंटेंट अपलोड करें। आज इस व्लॉग में बात करती हूं मैं उस भाषण की जिस पर दुनिया भर में जो है बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और उसकी तारीफ़ों की पुल बांधी जा रही है। मैं बात कर रही हूँ कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की। और उन्होंने जो भाषण दिया है आज, जो रिमार्क्स दिए हैं डावोस में, स्विट्जरलैंड के डावोस में, जहाँ जारी है जो एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसको लेकर बहुत चर्चाएं की जा रही है। उस पूरी स्पीच को भी आप सुन सकते हैं, वो अपलोडेड है हमारे चैनल पर। ये लगभग 17 मिनट की जो है उन्होंने स्पीच दी है। और ऐसा बहुत कम होता है कि डावोस में किसी वर्ल्ड लीडर के भाषण पर स्टैंडिंग ओवेशन देखने को मिले। नेल्सन मंडेला के साथ ऐसा हुआ था, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ ऐसा हुआ है, मार्क कार्नी के साथ भी हमने ऐसा होता हुआ देखा है। और सोचिए ये एक कितना बड़ा डिपार्चर है। कुछ वक्त पहले तक जो कनाडा के प्रधानमंत्री थे यानी कि जस्टिन ट्रूडो, वो जब भी अपना मुंह खोलते थे तो कोई ना कोई नया विवाद खड़ा कर देते थे। जब वो प्रधानमंत्री बने हुए थे तो भारत कनाडा के संबंध ऑल टाइम लो में जाते हुए भी नजर आए। इतनी ज़्यादा जो है कांटेदार दिखी जहाँ तक वो रिश्ता, अगर हम उस पर गौर करें तो। लेकिन अब आते हैं मार्क कार्नी, और उन्होंने आखिर ऐसी क्या बातें की हैं अपने इस भाषण में जिसको लेकर इतनी चर्चा चल रही है। उसके जो की टेकअवेज हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल मार्क कार्नी एक ऐसे वक्त में डावोस को एड्रेस कर रहे हैं जब दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप ने कभी टैरिफ्स के जरिए, कभी मिलिट्री स्ट्राइक्स के धमकियों के जरिए लगातार उथल पुथल की स्थिति बना रखी है। और डोनाल्ड ट्रंप खुद भी पहुंच रहे हैं डावोस। वहां पर वो भी मुखातिब होंगे वर्ल्ड लीडर्स के साथ में। वहां पर वो भी अपना जो भाषण है वो रखेंगे जिस पर दुनिया भर की नजरें होंगी। इनफैक्ट जब वो डावोस के लिए निकले थे, उनकी एयरफोर्स वन एयरक्राफ्ट को यू टर्न लेकर वापस आना पड़ा और एयरक्राफ्ट को बदलना पड़ा एक छोटे से इलेक्ट्रिकल टेक्निकल एरर की वजह से। बहरहाल जब डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे तो उस भाषण पर तो हम जोर देंगे। लेकिन देखिए मार्क कार्नी ने आज बेसिकली बहुत एक ब्रूटल इंट्रोस्पेक्शन किया है और उन्होंने कह दिया है कि ये जो ग्लोबल ऑर्डर है उस पर पूरी तरीके से जो है फुल स्टॉप लगने वाला है, जैसा हम समझते हैं। पहला जो की टेक अवे है, मार्क कार्नी जो कि 60 साल के हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। 2025 मार्च में जो है जस्टिन ट्रूडो के जाने के बाद मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बने थे कनाडा में। उन्होंने जो सबसे बड़ी बात की है, ही स्टैंड अप टू ट्रंप एंड हिज कांस्टेंट टैरिफ थ्रेट्स। डोनाल्ड ट्रंप हर देश पर टैरिफ लगाने की बात कर देते हैं। वो दुश्मन देश हो, वो उनका दोस्त हो, वो पड़ोसी हो, उनको कोई परवाह नहीं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत अहम भूमिका थी मार्क कार्नी के इलेक्शन में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं ये कहा था कि भाई कनाडा को जो है अमेरिका एनेक्स करेगा और हम उसे अपना 51st स्टेट बनाएंगे। और उसे बहुत मजबूती से भुनाया था अपने कैंपेन में मार्क कार्नी ने। तो जब वो चुनाव जीत कर आए थे तो ये जोक किया जा रहा था कि मार्क कार्नी शुड सेंड अ थैंक यू नोट कार्ड टू डोनाल्ड ट्रंप। बहरहाल जो उन्होंने डावोस में बात कही, उन्होंने कहा कि आप रह रहकर इस तरीके जो कोवर्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है, इकोनॉमिक्स को आप देशों को जोड़ने की जगह आप लोगों को धमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और मार्क कार्नी वैसे खुद इकोनॉमिस्ट हैं, उनको काफ़ी दफ़ा जो है कनाडा के मनमोहन सिंह के तौर पर भी हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि वो बैंक्स को लीड कर चुके हैं। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में उन्होंने भी अहम भूमिका निभाई थी कनाडा की इकोनॉमी को मजबूत बनाए रखने के लिए। बैंक ऑफ इंग्लैंड को लीड करने वाले वो पहले नॉन ब्रिटिश जो हैं पर्सन थे। तो मार्क कार्नी ने यहाँ पर कहा कि कनाडा जैसी जो मिडिल पावर्स हैं, दे हैव टू स्टैंड अप एंड मिडिल पावर्स मस्ट एक्ट टुगेदर, बिकॉज इफ वी आर नॉट ऑन द टेबल, इफ वी आर नॉट एट द टेबल, अगर हम डिसीजन मेकिंग के टेबल पर नहीं है, मेज पर नहीं है, देन वी आर ऑन द मेन्यू। यानी कि अगर हम डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं हैं तो फिर हमारे खिलाफ भी जो है बहुत जल्दी कुछ ना कुछ एंटी एक्शंस देखने को मिलेंगे।
डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया उन्होंने अपनी स्पीच में, लेकिन ये साफ था कि उनकी जो पूरी मैसेजिंग थी वो आखिर क्या थी। तो आइए सबसे पहले आपको मैं सुनाती हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से कहा कि जो यूरोपियन अलाइज हैं, यूके हैं, वो किसी भी तरीके से सरेंडर नहीं करेंगे और इकोनॉमिक्स कोअर्शन को लेकर बहुत साफ कहा कि I'll talk about the rupture in the world order, the beginning of a brutal reality where geopolitics among the great powers is not subject to any constraints. जिसकी लाठी उसका भैंस वाली जो थियरी चल रही है, उसको लेकर उन्होंने जो बातें रखी, पहले वो सुन लेते हैं। Je parlerai aujourd'hui de la Today I will rupture de talk l'ordre about a mondial, rupture in the world de order, la fin the d'une end fiction of agréable a et pleasant du fiction début and the beginning d'une réalité of a brutale, harsh où la reality, géopolitique where des grandes geopolitics, puissances where n'est soumise the à large aucune main power contrainte. geopolitics is submitted to no Mais je vous limits, no soumets, constraints. par ailleurs, que les autres On the other pays, hand, I would like to en particulier tell les you that the other puissances countries, moyennes comme le especially Canada, ne sont intermediate pas powers like impuissants. Canada, are not powerless. Ils possèdent la capacité de They construire have une the nouvelle capacity to ordre qui build a new intègre order nos that valeurs, encompasses our comme values, le respect des droits such as humains, respect for human le rights, développement sustainable durable, la development, solidarity, la souveraineté sovereignty, et l'intégrité and territorial territoriale des integrity États. of the various states. देखिए, अब ग्रेट पावर्स के तौर पर हम किसको जानते थे? उन 5 देशों को जो सुरक्षा परिषद में हैं विद अ वीटो, जिसमें यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, अमेरिका शामिल हैं। मिडिल पावर्स कौन सी पावर्स हैं? जो इन ग्रेट पावर्स के नीचे आती हैं। ठीक, वो सुपर पावर्स नहीं हैं, वो ग्रेट पावर्स नहीं हैं, लेकिन उनमें इनफ इकोनॉमिक, आर्थिक, कूटनीतिक कैपेसिटी हैं कि दुनिया भर के जो डिसीजंस हैं, जो निर्णय हैं, उनको वो इन्फ्लुएंस कर सके। ये वो देश हैं जो G7, G20 जैसे तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा भी हैं, जिसमें आप सऊदी अरब, तुर्की, कनाडा जैसे तमाम देशों को आप देख सकते हैं, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक इकोनॉमिक मिलिट्री जो है इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करते हैं। तो ग्लोबल नॉर्थ की जो कंट्रियां हैं, ऑस्ट्रेलिया हुआ, कनाडा, साउथ कोरिया, ये मिडिल पावर्स में आते हैं। तो मार्क कार्नी ने ये कहा कि मिडिल पावर्स मिलकर जो हैं इस इकोनॉमिक कोअर्शन को रोक सकते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू स्टैंड अप। ये भाषण हाईली रिकमेंडेड है कि आप इसको ज़रूर सुने, खास करके अगर आपको विदेश नीति में, इंटरनेशनल रिलेशंस में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी है। तो दूसरी बात जो टेक अवे 2 है, व्हाट इज़ द की टेक अवे 2 फ्रॉम दिस स्पीच? ही वॉज ब्रूटली ऑनेस्ट अबाउट द एंड ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर एंड अमेरिकन हेजेमोनी। उन्होंने बहुत साफ साफ कर दिया, इंट्रोस्पेक्शन भी किया कि आज तक देखिए हम लोग जो मानते थे कि दुनिया भर में एक ग्लोबल ऑर्डर है, एक वैश्विक ऑर्डर है, उसके हिसाब से सब कुछ चलता है। एक तो उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट करते हुए कहा कि ये दरअसल एक इल्यूजन था, सही में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था। जिसके पास जो ताकत था, जो शक्तियाँ थी, वही इस ऑर्डर्स को सेट कर रहे थे, अपने नियम कानूनों को बना रहे थे। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो ग्लोबल ऑर्डर था भी, अब वो ख़त्म हो गया है। नाउ अब ये कोई डिसरप्शन नहीं है, ये एक पूरी की पूरी जो है फुल स्टॉप लगने वाली है कि वो ग्लोबल ऑर्डर जैसा हम जानते थे वैसा वो एग्जिस्ट करने वाला नहीं है। तो उस पर उन्होंने क्या बातें की, आइए वो भी सुनाते हैं। We knew the story of the international rules-based order was partially false. That the strongest would exempt themselves when convenient. That trade rules were enforced asymmetrically. And we knew that international law applied with varying rigor depending on the identity of the accused or the victim. This fiction was useful. And American hegemony in particular helped provide public goods, open sea lanes, a stable financial system, collective security, and support for frameworks for resolving disputes. So we placed the sign in the window. We participated in the rituals. And we largely avoided calling out the gaps between rhetoric and reality. This bargain no longer works. Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition. देखिए, मार्क कार्नी का एक बहुत लंबा जो है उनका करियर रहा है, भले ही एज अ ब्यूरोक्रेट, एज अ पॉलिटिशियन, तो वो बहुत सीजन्ड हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ये भाषण जो है किसी और ने नहीं लिखा, बल्कि मार्क कार्नी खुद ही जो हैं शायद अपने स्पीच राइटर हैं। और मार्क कार्नी की जो
तीसरी बड़ी बात थी इस भाषण में, व्हाट इज द थर्ड की टेक अवे? ही बैक्ड ग्रीनलैंड एंड डेनमार्क फर्मली। ग्रीनलैंड को लेकर अभी जो पूरा विवाद छिड़ा हुआ है, जो डोनाल्ड ट्रंप हर रोज कह रहे हैं कि मैं ग्रीनलैंड को एनेक्स करूंगा बाय हुक और क्रुक, या तो डेनमार्क ग्रीनलैंड को हमें बेच दे, हमें सौंप दे, या तो हम मिलिटरीली जो है उसे स्ट्राइक करके उसे हम एनेक्स कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सप्लेनेटरी व्लॉग्स हैं तमाम इन मुद्दों पर, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो उन्होंने फर्मली कहा कि हम नेटो के साथ हैं, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की इज्जत होनी चाहिए, ग्रीनलैंड का भविष्य क्या होगा वो भविष्य उसके लोग ही तय करेंगे, वो ग्रीनलैंड और डेनमार्क के लोग ही तय करेंगे। तो बहुत क्लियर स्टेटमेंट्स हैं, और ये स्टेटमेंट्स डावोस में देखने को मिल रही हैं। जो बड़ी हैरानी वाली भी बात है, किसी ने नहीं सोचा था कि आज इस तरह की विदेश नीति देखने को मिलेगी, जहाँ अमेरिका के अपने यूरोपियन एलाइज जिनके साथ मिलकर उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में नेटो को जन्म दिया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को करार दिया कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड मिलिट्री पैक्ट्स के लिए, ताकि एक दूसरे की जो है सुरक्षा कर सके। लेकिन आज एक इकोनॉमिक फोरम में जाकर यूरोप के नेता वो पुतिन और शी जिनपिंग के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन, उन्होंने तो जाकर ये कह दिया कि वी नीड चाइनीज एफडीआई। तो लोग चाइना की तरफ जो है पिवट करने को तैयार है, लेकिन अमेरिका को एक दुश्मन देश के तौर पर जो है अब यूरोप के देश वहाँ पर उनको बयान दे रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, लैश आउट कर रहे हैं। तो इसीलिए मार्क कार्नी ने साफ कहा कि यूरोप एक साथ है। और एक दिन पहले ही इनफैक्ट जब फ्रेंच राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन, उन्होंने भी संबोधित किया था, उन्होंने भी ये कहा कि द यूरोपियन यूनियन शुड नॉट बेंड टू द लॉ ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, adding that it was crazy that the bloc was having to contemplate using its anti-coercion instrument against the United States. We do believe that we need more growth, we need more stability in this world, but we do prefer respect to bullies, and we do prefer rule of law to brutality. तो ये जो डावोस की डिवाइड है वो देखने को मिल रही है, जहाँ यूरोप खड़ा हुआ है ग्रीनलैंड के साथ में, और वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो नेटो तो चरमरा ही जाएगा। यूरोपियन जो एलाइज के साथ में उनकी ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप है वो भी ख़त्म है। एम्बेसडर पंकज सरन के साथ मैंने बात की थी, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं, करंटली मेंबर है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के। उस बातचीत को ज़रूर देखिएगा, जहां पंकज सरन कहते हैं कि नेटो इज़ ऑन इट्स लास्ट लेग्स, ऑन इट्स डेथ बेड। और जो हमें ग्लोबल वेस्ट के बारे में हमारा जो आइडिया था, हम जब भी कहते थे यूएस लेड वेस्ट, द वेस्टर्न कंट्रीज़, वो वेस्ट का आइडिया अपने आप में ख़त्म हो रहा है। तो इट लीड्स इनटू दीज डिस्कशंस। यहाँ एक बात ज़रूर मैं डालना चाहूँगी कि देखिए, ऐसा नहीं है कि ये तमाम देश अब भाषण देने से इनके पाप धुल जाते हैं। मतलब अभी हाल के दिनों में जब डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को किडनैप करवा लिया, रिजीम चेंज करवा लिया वहाँ पर, बिकॉज ही हैज़ एन आई ऑन दी ऑयल रिजर्व्स, तो उसको यूरोपियन देशों ने दरअसल वेलकम किया था, इफ्स एंड बट्स लगाकर कि नहीं नहीं ये तो अच्छी बात है, वेलकम न्यूज़ है, मार्क कार्नी ने कहा था, क्योंकि उनकी नज़र में मादुरो एक डिक्टेटर है एंड ही शुड हैव फॉलन। तो प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आप लॉलेसनेस अलाउ करवाएंगे, इनकरेज करवाएंगे दूसरे देशों में, जब वो आपके ऊपर आएगा, हावी होगा, तो दिक्कत तो होगी। जो इंडिया में देखने को मिलता है, जब दलित पिट रहे हों, अल्पसंख्यक पिट रहे हों, उनके घर बुलडोज हो रहे हों, तब तो दूसरे लोग बड़े चैन से जो है रहते हैं, ताली बजाते हैं, लेकिन बात जब उन पे बनाती है तब उनका रिएक्शन बदल जाता है। तो कुछ ऐसा ही खेल हो गया है यूरोप के साथ, जो अभी तक पूरी तरीके से अलाइंड थे विद वॉशिंगटन डीसी की पॉलिसीज़ के साथ में, आज एक रूड जोल्ट है कि दुनिया भैया पूरी तरीके से अलग है। अब इस दुनिया में वो जो पहले की इंस्टीट्यूशंस थे, पहले के ग्लोबल ऑर्डर्स थे, वो नहीं चलने वाले हैं। इसलिए अपनी राह ढूंढिए, अपनी दिशा तय कीजिए। आप इसके तहत मिडिल पावर्स साथ मिलकर जो हैं दूसरे देशों के साथ आप कोalition ऑफ द विलिंग बनाइए, मल्टीलैटरल अलाइनमेंट्स कीजिए एंड स्टैंड अप टू द बुली, जो बुली आज की तारीख में पुतिन और शी जिनपिंग से कहीं ज़्यादा खुद डोनाल्ड ट्रंप है। तो मैंने सोचा कि आपको ये की टेकअवेज बता देती हूँ। आप ये तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और डोनाल्ड ट्रंप जब डावोस को संबोधित करते हैं, उस पर भी की टेकअवेज और उसकी एनालिसिस भी लेकर मैं आप तक ज़रूर आऊँगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार,